आर के क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। एग्जाम्पल नंबर 4 तक आपके कंप्लीट हो चुका था। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन दे रखा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xy इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो 4 पिट के लिए पहले f बना लेंगे, इसको सब एक ही तरफ है तो ये f हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2px माइनस 2qy प्लस 2xy इक्वल टू 0, है ना। तो ये उस फॉर्म का है ना, 4 पिट फॉर्म का है ये। तो 4 पिट की सहायक समीकरण लिख देंगे पहले। 4 पिट की सहायक समीकरण ए क्या होगी। मैं हर क्वेश्चन में इसलिए लिख रहा हूँ कि ये क्या है कि बड़ी फॉर्म में तो आपको अच्छे से क्या होगी, याद हो जाएगी। ठीक है, तो dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डेल क्यू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी। एक्स के साथ में पी है ना, ये हमेशा ध्यान रखें। पी के साथ में एक्स आएगा तो एक्स ले लिया पी, और डेल एफ अपॉन डेल जेड। क्यू के साथ में वाई आता है और क्यू आ जाएगा। फिर जेड के साथ में पी और क्यू दोनों आएंगे, और पी और क्यू के सापेक्ष फिर डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी। ठीक, और वाई का क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ठीक है, ये 4 पिट की सहायक समीकरण हो गई। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे। एक्स यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो माइनस 2p और प्लस 2y प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो जेड तो पूरी टर्म में है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है एक यहाँ आ रहा है, दोनों जगह। तो माइनस 2q और प्लस 2x, है ना, और प्लस ये वाला q और डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड है ही नहीं तो उसका 0 हो जाएगा। डी जेड अपॉन माइनस ऑफ p डेल एफ अपॉन डेल p, p कितनी जगह आ रहा है, 2 आ रहा है, तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, इसका p स्क्वायर का हो जाएगा 2p और माइनस 2x माइनस q, फिर डेल एफ अपॉन डेल क्यू, क्यू भी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो q स्क्वायर का क्या होगा 2q, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y। ठीक है, इक्वल टू डी एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल पी, पी के सापेक्ष करोगे माइनस के साथ में, तो माइनस 2p, और यहाँ पे आ रहा है p का क्या हो जाएगा 1, तो माइनस 2x। ठीक है, y का और करना पड़ेगा इसमें, इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस q के सापेक्ष करेंगे तो 2q, और q का करेंगे तो माइनस ऑफ 2y। ठीक है, और बाहर माइनस है, देखो इसमें बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसमें भी बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन क्या आएगा इसमें माइनस 2p प्लस 2y इक्वल टू डी क्यू अपॉन माइनस 2q प्लस 2x, ये तो 0 हो गया। डी जेड अपॉन
डी जेड अपॉन ये बच रहा है टर्म पूरी, है ना। तो माइनस ऑफ पी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, टू यहाँ से टू यहाँ से, ठीक है। टू टू कॉमन आ रहा है बस, तो टू बाहर ले लीजिए, माइनस भी ले लीजिए बाहर। तो टू पी स्क्वायर, टू तो बाहर ले लिया, पी स्क्वायर माइनस पी एक्स, ये माइनस भी बाहर टू भी बाहर, तो प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू वाई, ठीक है। और डी एक्स अपॉन डी एक्स, देखो जब जेड नहीं हो तो जेड के सापेक्ष नहीं करो तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि जेड नहीं है इसलिए इसमें नहीं करेगा, लेकिन अपन पूरा प्रोसेस से ही करेंगे। माइनस टू पी प्लस टू एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस टू क्यू प्लस टू वाई, ठीक है। अब देखिए इसमें डी जेड तो है नहीं, उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए अपॉन वाले टर्म को दिए माइनस टू पी और यहाँ पे माइनस टू क्यू, ठीक है। और यहाँ पे टू एक्स, तो यहाँ पे प्लस टू टू वाई, तो टू वाई। देखो ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म सेम हो रही, तो इनको साथ ले लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, डी पी प्लस डी क्यू सेम हो रहा है, मतलब ये दोनों मिलाने पर, ये दोनों मिलाने पर सेम बन रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस पी प्लस वाई माइनस क्यू प्लस एक्स इक्वल टू, इन दोनों को साथ में ले लीजिए, डी एक्स प्लस डी वाई। ये टर्म अपन छोड़ दी क्योंकि जेड है ही नहीं, वैसे लेने की जरूरत भी नहीं, और वैसे भी इतनी बड़ी टर्म आ रही, किसी के साथ सेट भी नहीं हो रही है, नहीं तो इसके किसी के साथ ये समाकलन नहीं हो पा रहा है इसका। तो इन दोनों को ले लिया, तो क्या टू कॉमन, माइनस पी प्लस एक्स माइनस क्यू प्लस वाई, ठीक है। तो पूरे टर्म से पूरी टर्म क्या हो जाएगी, पूरी टर्म से पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा इधर, डी पी प्लस डी क्यू इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। तो क्या करेंगे इसका समाकलन, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी पी प्लस डी क्यू इक्वल टू समाकलन डी एक्स प्लस समाकलन डी वाई। तो ये बन जाएगा आपके p प्लस क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो p के साथ में x ले लीजिए, तो p माइनस एक्स, और प्लस q के साथ में ले लीजिए y इक्वल टू, प्लस a भी तो आएगा इसमें, है ना, कॉन्स्टेंट भी तो आएगा इसमें, प्लस a, तो इक्वल टू a। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 किसको मानते हैं, जो अपने को गिवन होती है, ठीक है। समीकरण 1 और 2, अब दोनों से p और q का मान निकालेंगे, और दोनों से p और q का मान कहाँ पे रखेंगे, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, देखिए इसको अपन, इसको भी p माइनस एक्स और q माइनस वाई में बना सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है, देखो पी स्क्वायर माइनस टू पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कर लें अपन, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर कर लें, तो ये क्या बनेगा, p माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस q वाली टर्म को साथ में ले लीजिए, क्यू स्क्वायर माइनस टू क्यू वाई प्लस वाई स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मैंने ऐड किया है, तो इधर भी करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐड किया। यहाँ पे देखिए एक टर्म और बच रही, टू एक्स वाई, तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का टू एक्स वाई, ये परफेक्ट स्क्वायर बना लिया मैंने पूरे का। तो ये हो गया p माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस q माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। अब देखो p माइनस एक्स क्यू माइनस वाई, पी माइनस एक्स क्यू माइनस वाई, तो इनसे क्या कर सकते हैं अपन, आराम से अपन सोल्व कर सकते हैं इसको। तो समीकरण 2 से किसका मान निकालेंगे, p माइनस एक्स का निकालना चाहो तो p माइनस एक्स का, या q माइनस वाई का निकालना चाहो तो q माइनस वाई का निकाल लो। q माइनस वाई बराबर a माइनस p माइनस एक्स, समीकरण नंबर 3 में।
तो 3 में रख देंगे ये, तो क्या बनेगा देखो 3 में रखने पे ये बन रहा है आपके p माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a किसकी जगह q माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इस पूरे का भी क्या हो जाएगा q माइनस पी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में दे रखा आपके x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ से अपन p माइनस एक्स की वैल्यू निकालें, मतलब p की वैल्यू निकालनी है आपको यहाँ से, ठीक है। तो p की वैल्यू कैसे निकालें, तो p माइनस एक्स में क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है। तो इसको पहले सोल्व कर लेते, p माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस p माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। देखो p माइनस एक्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 2p माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर p वाली टर्म p माइनस एक्स वाली टर्म ये रही माइनस 2a p माइनस एक्स प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा क्या बन गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से p माइनस एक्स की वैल्यू अपन श्रीधराचार्य से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो p माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस बी, तो माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस 2a आएगा, तो क्या लिखेंगे 2a प्लस माइनस, क्योंकि p माइनस एक्स को x मानना है अपन ने, है ना, रूट बी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 2a का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह 2c की जगह ये आपको दे रखा है a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू 2। तो यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी आपकी p माइनस एक्स इक्वल टू 2a प्लस माइनस 4 और 4 बाहर आ जाएगा 2, रूट क्या बचेगा यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में 4, 2 कैंसिल हो जाएगा इससे। तो यहाँ से जो p की वैल्यू निकलेगी, x को उधर ट्रांसफर कर देंगे, x प्लस यहाँ पे बनेगा 1/2, है ना, ये कैंसिल हो गया, 2 कॉमन आया, तो यहाँ पे बचा क्या, इसमें क्या बचेगा, इसके अंदर a, ये वाला a, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सोल्व करेंगे तो ये पहले आ जाएगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर बनेगा। ये हो गई पूरी टर्म, ये हो गई आपके समीकरण नंबर 4, ठीक है। ये तो आगे आपके q, अब p का मान कहाँ रखेंगे, p का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, q का मान आ जाएगा, चाहो तो p माइनस एक्स का ही मान रख दीजिए पूरा, है ना, p माइनस एक्स का मान ये है ना, इधर भेजा तो ये मान आ जाएगा p माइनस एक्स का, तो रख दीजिए इसमें 2 में, तो p माइनस एक्स, तो p माइनस एक्स का मान हो जाएगा 1/2 a प्लस माइनस रूट 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल प्लस q माइनस वाई इक्वल टू a। तो यहाँ से अपन निकालेंगे q का मान, तो q का मान क्या हो जाएगा, बाकी सारी टर्म उधर चली जाएगी, तो y माइनस का है, ये माइनस का y तो उधर जाएगा, तो प्लस का y, है ना, प्लस का y और प्लस a, ये वाला a है ये आपके इक्वल टू में, ये पूरा इधर जाएगा, तो माइनस ऑफ हाफ a प्लस माइनस हाफ रूट 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से q का मान क्या मिल जाएगा y, और यहाँ पे प्लस का a/2 बच जाएगा, यहाँ पे a/2, ठीक है।
और यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस हाफ रूट 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। ये किसमें p और q का मान निकल गया, p तथा q का मान dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखने पर, तो इसमें रखेंगे अपन, तो रख दीजिए क्या होगा, dz इक्वल टू p का मान अपने पास ये है, तो रख देंगे p का मान x प्लस हाफ a प्लस माइनस रूट 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, है ना। और q डी वाई, तो q का मान क्या आया अपने पास, q का मान ये रहा, y प्लस हाफ चाहो तो दोनों से कॉमन निकाल लो, तो क्या बच जाएगा इसमें, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ a बचेगा प्लस माइनस, और ये आ जाएगा रूट 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई। ठीक है, यहाँ तक देखिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, q का मान निकाला, q का मान निकाला तो इसको मैंने इधर भेजा, तो ये माइनस हुआ, तो यहाँ पे जो साइन है ये प्लस माइनस, ये किस में चेंज होगा, माइनस प्लस में। ठीक है, ये हो जाएगा आपके माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा पहले माइनस फिर प्लस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपके। क्या किया मैंने, यहाँ से q का मान निकाल रहा हूँ, y को इधर ट्रांसफर किया तो y प्लस का ये है ही, इसको मैंने इधर भेजा तो ये माइनस कर दिया, माइनस हाफ a, लेकिन मैंने प्लस माइनस को प्लस माइनस ही रखा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि माइनस आगे आ रहा है, इधर भेज रहे हैं तो ये प्लस माइनस इधर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस प्लस और यहाँ पे भी माइनस प्लस। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो फिर इसका समाकलन करेंगे, क्योंकि अभी हो नहीं रहा समाकलन। देखिए यहाँ पे y वाली टर्म आ रही है, यहाँ पे x वाली टर्म आ रही है, जबकि यहाँ पे dy आ रहा है। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, जो जो समाकलन हो सकता है उनको साथ में ले लें। x dx इसका हो सकता है, इसको साथ में ले लीजिए, फिर प्लस हाफ, है ना, हाफ a dx इसका भी हो सकता है, फिर प्लस माइनस हाफ रूट 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक, फिर प्लस वाई डी वाई का आराम से हो जाएगा, हाफ ऑफ ए डी वाई, इसका भी इन सब का हो रहा है आराम से समाकलन, कोई दिक्कत ही नहीं, माइनस प्लस हाफ, ये वाला हाफ इंटू होगा ना इससे, ये ब्रैकेट क्लोज है ना, हाफ रूट 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी वाई। ठीक है, तो इन टर्म को अपने को क्या करना पड़ेगा, साथ में लेना पड़ेगा, बाकी में आराम से समाकलन हो रहा है। तो देखिए कैसे लेंगे इसको, डी जेड इक्वल, ये इनका तो आराम से हो रहा है, उनको एक साथ एक एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, जिन जिनका हो रहा है उनको आगे रख दीजिए, इनका भी आराम से हो रहा है, ए बाई टू दोनों से कॉमन आ रहा है तो डी एक्स प्लस डी वाई, है ना। अब इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा आपके, प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस ले रहा हूँ 1/2। ठीक है, 1/2 रूट 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पूरा कॉमन निकाला मैंने, तो यहाँ से dx बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ प्लस माइनस लिया या माइनस प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ dy। ये चीज़ समझ में आई आपको, माइनस कैसा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस कॉमन निकाला है, तो यहाँ से जो साइन है देखो माइनस ही रहेगा, जब इससे आप इंटू करोगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, अब समाकलन कर लीजिए, इसको टी मानेंगे तो ये इसका dt बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेंगे, माना x माइनस वाई इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी टी। तो रख दीजिए, इसमें क्या आ जाएगा पूरा, इधर तो डी जेड है, समाकलन ले लिया मैंने, इक्वल टू एक्स डी एक्स
प्लस समाकलन y dy, इन सब का हो रहा है a/2 समाकलन dx प्लस dy, है ना। a/2 कॉमन है इसलिए बाहर लिख दिया। अब प्लस माइनस 1/2 रूट 2, इसको क्या माना मैंने, t माना, तो t का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये क्या बनेगा पूरा dt। ठीक है, इसमें चेंज हो गया पूरा ही, इसको t मान लिया तो ये बाहर dx माइनस dy क्या बन गया, dt बन गया। अब समाकलन हो जाएगा आराम से, इसका हो जाएगा z, x का होगा x स्क्वायर बाई 2, y का हो जाएगा y के साथ y स्क्वायर बाई 2 प्लस a/2 x, और यहाँ पे 1 dx और 1 dy, तो x प्लस y, और यहाँ पे बड़ा वाला सूत्र लगेगा प्लस माइनस, इसलिए मैं ये लगा देता हूँ कि ये पूरी स्टेप एक है, ये पूरी स्टेप एक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसको भी देखो अभी पूरा बना नहीं, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 समाकलन, इसको ऐसे लिख सकता हूँ √2t का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर dt, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये कौन सा सूत्र बनेगा, बड़ा वाला लॉग वाला सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो z इक्वल टू 2 देखो सबसे कॉमन आ रहा है ना, 2 सबसे आ रहा है, तो इधर लिख सकते हैं 2 को, ये आ गया 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 2 आ जाएगा, और प्लस में b आ जाएगा ना, कांस्टेंट है, 2z आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वाई, और यह आ जाएगा प्लस माइनस हाफ। अब इसका बड़ा वाला सूत्र क्या बनेगा, x/2, है ना, यहाँ पे क्या बनेगा x/2, तो x की जगह क्या है √2t/2। ठीक है, रूट में जो दे रखा है क्या आ जाएगा, रूट में 2t² माइनस a स्क्वायर, बीच में आ जाएगा आपके माइनस a स्क्वायर, तो माइनस a²/2 लॉग, फिर आ जाएगा आपके t, मतलब ये √2t, और माइनस ये आ जाएगा प्लस, फिर में पूरा आ जाएगा रूट के अंदर, √2t का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b इसलिए यहाँ लगा दी क्योंकि इनका समाकलन हो गया, जब भी समाकलन हो जाता है, एक भी समाकलन हो गया तो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए वाई प्लस माइनस हाफ, यहाँ पे क्या बचेगा 1/√2, तो t का मान क्या था, t किसको माना था, x माइनस वाई को, तो x माइनस वाई अपॉन √2। ठीक है, और ये वाला 2 तो बाहर निकल गया, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला 2 तो इधर इंटू कर दिया था मैंने, तो ये 2 नहीं आएगा आपके। ठीक है, फिर ये आ जाएगा रूट में 2, t का मान क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग √2t, है ना, तो √2t का मान हो गया x माइनस वाई प्लस रूट में ये पूरा पूरा आ जाएगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, और प्लस b, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आंसर में a²/2 ले रखा, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे √2 को बाहर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे √2 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे √2 आ गया। ठीक है, √2 का मतलब स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा, a/2 हो गया इसमें, है ना, तो a²/2, तो यहाँ पे आंसर वैसे आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, मैंने टी का कोफिशिएंट है तो उसको बटे हुए में लिखना है। ठीक है, टी का गुणांक कहाँ आता है, बटे हुए में आता है, तो उसको बटे हुए में लिख देंगे। ठीक है, ये इसका क्या आ गया आपके पूर्ण समाकल, ये क्या आ गया आपके पूर्ण समाकल है। ठीक है, ये
एग्जाम्पल नंबर 6, 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए f क्या बनेगा ऐसे, 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो 4 पिट फॉर्म हो गई, तो 4 पिट सहायक समीकरण। ठीक है, तो 4 पिट सहायक समीकरण क्या है, वापस वही dp p के साथ में क्या आता है, x आता है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। याद हो जाना चाहिए, अब तो बार बार लिख रहा हूँ, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ठीक है, ये 4 पिट की क्या हो गई, सहायक समीकरण हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या मान निकाल लेंगे, 1 समीकरण ये है, इसमें मान रख देंगे dp अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। देखो अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं, ये चीज़ डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, आंशिक अवकलन आसान होते हैं, क्योंकि एक्स के सापेक्ष करना तो एक्स का ही करना, बाकी को 0 कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखो 2z बचेगा, 2z बचा यहाँ पे, फिर पी एक्स स्क्वायर तो क्या बचेगा माइनस ना, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा माइनस 2px, फिर इसका कर रहे हैं अपन तो x का 1 हो जाएगा तो माइनस 2qy। ठीक है, और p प्लस का p, फिर डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो जेड यहीं पे आ रहा है सिर्फ, तो ये हो जाएगा आपके 2x। ठीक है, इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये 0 ये 0, इसका क्या हो जाएगा माइनस 2qx प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल जेड तो इसका हो जाएगा 2x और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। ठीक है, फिर इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस ऑफ पी डेल एफ अपॉन डेल पी, तो p के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका किया तो p के सापेक्ष तो प्लस का q बच गया, माइनस q डेल एफ अपॉन डेल q, तो q यहाँ पे आ रहा है तो माइनस 2xy प्लस q के सापेक्ष करें q का 1 तो यहाँ पे क्या बच जाएगा p इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, पी के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका p का 1 हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इस p का 1 हो जाएगा तो प्लस का q। ठीक है, इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, क्यू के सापेक्ष कर रहे हैं तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स वाई और यहाँ पे p इंटू 1, ये आ गया। ठीक है, तो सोल्व कर लीजिए इसको, क्या आ जाएगा आपके डी पी अपॉन पी 2px और 2px ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 2z माइनस 2qy इक्वल टू डी क्यू अपॉन, ये भी आपस में 2qx और 2qa, ये प्लस और माइनस तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, तो अच्छी बात है ना। तो ये किसी के साथ भी लेके इसको सोल्व कर लेंगे, मतलब p और q निकालना तो ये दोनों ले सकते हैं आराम से, डी जेड अपॉन माइनस पी एक्स स्क्वायर
प्लस क्यू माइनस 2xy प्लस पी इक्वल टू डी एक्स अपॉन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्यू, और आगे डी वाई के अपॉन में क्या बच जाएगा 2xy, है ना, 2xy और ये माइनस पी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो पहले और दूसरे एक ही पद लेने से हो रहा है काम, अपने ये पद ले लेंगे, कौन सा, सेकंड पद लेने से ये सेकंड वाला पद ले लीजिए, इसका मतलब डी क्यू इक्वल टू 0, समाकलन ले लेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा ए। समीकरण नंबर 2, क्यू का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, और किसका मान निकालेंगे पी का। तो समीकरण 1 ये रही, इसमें रख दीजिए क्यू का मान, है ना, 2xz माइनस पी का मान निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्यू का मान हो गया ए एक्स वाई प्लस पी इंटू ए इक्वल टू 0। तो अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, इसमें वैल्यू निकालनी है आपको पी की। तो पी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बच गया ए, यहाँ पे बच गया माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये ले ली टर्म, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 2axy, इसको भी इधर भेज देंगे माइनस 2xz। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, p की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 2x कॉमन आ रहा है, तो ay p कॉमन निकला तो ये माइनस ये, ठीक है, ay माइनस और 2x निकल गया तो माइनस का z बच जाएगा, यहाँ पे 2x निकालिए अपॉन में a माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मान लेंगे समीकरण 3, p तथा q का मान dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ पे अपन इसका मान रख देंगे p और q का। तो dz इक्वल टू p की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, p की वैल्यू आ गई 2x ब्रैकेट ए वाई माइनस जेड अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, क्यू क्या है ए है सिर्फ, और डी वाई। तो यहाँ पे देखिए अब ये z आ गया है, तो ये आना नहीं चाहिए था, तो पहले इसको सोल्व कर लेते थोड़ा सा, फिर इसका समाकलन कर लेंगे dz, है ना, dz इक्वल टू ये ए डी वाई आ गया इसमें, तो 2x ये वाली टर्म तो इसके साथ आ जाएगी, लेकिन ये टर्म यहाँ पे अपने को नहीं चाहिए, तो इसको क्या करेंगे इधर अपॉन में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो 2x अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर ए वाई माइनस जेड डी एक्स प्लस ए डी वाई। तो ए डी वाई को अपन इधर भेज देंगे ना, इसको इधर भेजना था अपने को, तो ये आ जाएगा आपके डी जेड माइनस ए डी वाई, और ये टर्म ऊपर है तो इसको मैं ले लूँगा यहाँ पे ए वाई माइनस जेड इक्वल टू क्या बचेगा 2x अपॉन ए माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना, यहाँ पे लिख देंगे समाकलन करने पर। तो ये समाकलन आ गया। इसको टी मानोगे तो ऊपर डी टी बन रहा है क्या, देख लीजिए, माना ए वाई माइनस जेड इक्वल टू टी, तो ए वाई का हो जाएगा डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू डी टी, लेकिन ऐसा आ नहीं रहा है, देखो ऊपर आ रहा है उल्टा इसका डी जेड, तो माइनस उधर भेज देंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन डी जेड माइनस ए डी वाई इक्वल टू माइनस डी टी।
तो ये हो जाएगा ऊपर तो हो गया माइनस ऑफ डी टी अपॉन टी, और इसका इधर भी मान लीजिए ए माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया टी, तो माइनस 2x dx इक्वल टू डी टी, तो ये आ जाएगा 2 तो है ही, 2x dx इक्वल टू माइनस डी टी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस ऑफ डी टी अपॉन टी, इसको t1 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इधर t इधर मान रखा अपन ने, तो माइनस ऑफ लॉग t इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग t1 प्लस, इसको भी आप अगर लॉग की फॉर्म में लेना चाहो तो लॉग की फॉर्म में ले लो, b को भी, है ना, पहले में माना था, ये भी आ गया इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग t1, ये इधर आया, माइनस लॉग t इक्वल टू लॉग b, तो ये हो गया आपके लॉग t1 बाई टी इक्वल टू लॉग b, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो t1 अपॉन टी इक्वल टू b, वैल्यू पुट कर दीजिए t1 की और t की, तो ये t1 इक्वल टू बी टी, तो वैल्यू पुट कर दो, t1 किसको माना था, देखिए a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी, टी किसको माना था, ए वाई माइनस जेड, देखिए ये आ रहा क्या आंसर, देखिए जेड माइनस ए वाई, ठीक है, तो बी तो किधर भी ले सकते हैं कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस कॉमन निकालो दोनों तरफ, तो जो आंसर बन रहा है वो बन जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए, और यहाँ पे दे रखा है जेड माइनस ए वाई, तो दोनों तरफ से माइनस कॉमन निकालोगे तो आ जाएगा, मैंने लॉग बी इधर प्लस किया, आप चाहो तो लॉग बी इधर प्लस कर दो, तो बी यहाँ पे आ जाएगा आपके, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट है, तो ये आंसर क्या है अपने पास, पूर्ण समाकल, क्या आया, पूर्ण समाकल, पूर्ण समाकल है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 7, 6 हो गया था अपने, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है, अप्लाई चारपीट मेथड टू फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ, मतलब चारपीट विधि का प्रयोग कर पूर्ण समाकल आपको निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा, पहले ही दे रखा चारपीट मेथड से करना, z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस, अगर नाम से ही आ जाए कि मानक रूप फर्स्ट सेकंड या फिर चारपीट मेथड से करना है तो उसी से ही करना है, ठीक है, बाकी आप कोई सा भी इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो सोल्व करें, f बनाएंगे इसका, f इक्वल टू z माइनस, ये सारे इधर आ जाएंगे, पी एक्स माइनस क्यू वाई माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, तो चारपीट सहायक समीकरण क्या है, चारपीट सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ये लिख देता हूँ मैं आपके, ये बार बार इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल जेड आएगा ना यहाँ पे, और डेल क्यू अपॉन वाई, तो क्यू के साथ में आता है, ये चीज़ ध्यान रखें, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस ऑफ पी डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, ये चारपीट सहायक समीकरण हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स का करना हो तो एक टर्म देख लो पहले, एक्स ये यहाँ पे है तो माइनस पी आ जाएगा, प्लस पी ये फॉर्मूले का डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड एक जगह आ रहा है तो इंटू 1, ठीक है, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल क्यू डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस क्यू, है ना, यहाँ पे क्यू है,
प्लस क्यू इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो इसका बनेगा 1। ठीक है, दोनों से हो ही रहा है, बाकी निकालने की वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी लिख दो माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल पी, पी यहाँ और यहाँ आ रहा है तो माइनस एक्स और माइनस 2p। ठीक है, माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, क्यू दो जगह आ रहा है यहाँ पे, तो माइनस ऑफ वाई माइनस ऑफ 2q। ठीक है, इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल पी, डेल एफ अपॉन डेल पी, तो पी के सापेक्ष करेंगे इसका, पी के सापेक्ष करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस तो है ही, यहाँ पे एक्स बच गया और यहाँ पे माइनस ऑफ 2p इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, तो माइनस ऑफ वाई और माइनस ऑफ 2q, ये बच। ठीक है, तो पहले दूसरे से ही हो रहा है तो आपके वैसे ही डेल पी अपॉन 0, ठीक है, डेल क्यू अपॉन भी 0 आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू डेल क्यू अपॉन 0 इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस ऑफ पी, या माइनस बाहर निकाल, माइनस है तो सारे प्लस ही हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा पी, यहाँ पे एक्स प्लस 2p प्लस क्यू वाई प्लस 2q। ठीक है, इक्वल टू डी एक्स अपॉन 2p माइनस एक्स हो जाएगा, ये डी वाई अपॉन, दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इन दोनों से ही हो रहा है, प्रथम दो खंड से ना, प्रथम तथा द्वितीय खंडों से। क्या होगा प्रथम द्वितीय खंडों से, ये हो जाएगा dp इक्वल टू 0 तथा dq इक्वल टू 0, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, इसमें समाकलन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा p इक्वल टू a कॉन्स्टेंट मान लिया तथा q इक्वल टू b आ गया। ठीक है, तो p व q का मान कहाँ रखेंगे, dz p तथा q का मान dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में ना, यहाँ पे अपने को रखना है, तो रख दीजिए dz इक्वल टू ए डी एक्स प्लस बी डी वाई। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन, समाकलन कीजिए, तो dz इक्वल टू ए डी एक्स प्लस बी डी वाई, तो z हो जाएगा इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा आपके c। याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये आपके मानक रूप कौन सा बन रहा है, फोर्थ। ठीक है ना, मानक रूप फोर्थ बन रहा है। ठीक है, लेकिन करना किससे था अपने को, इसने बोला है पहले 4 फीट विधि से अपने को हल करना था इसको, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपके z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये इसका क्या बन जाएगा आपके पूर्ण समाकल, पूर्ण समाकल। आगे अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने को यहाँ तक ही करना है, सिर्फ 4 फीट मेथड लगाना था, 4 फीट मेथड लगाया, पी और क्यू का मान निकला, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स क्यू डी वाई, दोनों की वैल्यू रखी और ये हल कर लिया। और ये फॉर्म किसकी बनती है, अपन डायरेक्ट किसकी लिखते हैं, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म फोर्थ की, है ना। एग्जाम्पल नंबर 8, देखो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए तो आप जितना करो उतना ही अच्छा है। यहाँ पे दे रखा आपको p एक्स वाई प्लस पी क्यू प्लस क्यू वाई इक्वल टू वाई जेड, है ना। तो इसमें 4 फीट बनाने के लिए सबको कहाँ ले लेंगे, एक तरफ प्लस पी क्यू, ये तो एक तरफ ही है, इसको भी इधर ले आएंगे तो माइनस वाई जेड इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। अब बताइए सहायक समीकरण, सहायक समीकरण है ना, ए क्या होगी आपके डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब तो याद हो जानी चाहिए बिल्कुल, डी क्यू
डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल एक्स, पी आएगा ना पी के सापेक्ष, माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल टू डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल पी और इक्वल टू डी वाई अपॉन क्या आ जाएगा माइनस ऑफ डेल एफ अपॉन डेल क्यू। ठीक है, अब तो याद हो जानी चाहिए ये आपकी 4 फीट सहायक समीकरण। बस इसमें मान रखना होता है, एफ अपने पास नहीं है तो वैल्यू रखते जाओ, डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। देखो सूत्र लिखने से क्या है बार बार कि ये सोल्व करने में आसानी रहती है। अगर ये लिखा नहीं आपने तो डायरेक्ट लिखने में दिक्कत आएगी कि एफ अच्छा एक्स के सापेक्ष करना फिर जेड के सापेक्ष, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसलिए आप पहले 4 फीट की क्या करो सहायक समीकरण, पहले इसका सूत्र लिख दो पूरा और फिर इसकी वैल्यू यहाँ से निकालो, डायरेक्ट आपको नहीं करना है। एक्स के सापेक्ष करेंगे तो एक्स यहाँ आ रहा है तो क्या बचेगा पी वाई, क्या बचेगा यहाँ पे पी वाई, एक्स का मान हो गया प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड यहाँ पे है तो क्या आ जाएगा इंटू वाई माइनस वाई, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ वाई इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई दो जगह आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स, वाई एक यहाँ पे आ रहा है प्लस क्यू और एक वाई यहाँ आ रहा है तो माइनस जेड, फिर माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल जेड, जेड कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई। ठीक है, डी जेड अपॉन माइनस, वैसे भी देखो ये पूरा जीरो हो रहा है तो यहीं से हो जाएगा अपने, आगे दिक्कत नहीं जाएगी, लेकिन अपने को पूरा लिखना है। पी डेल एफ अपॉन डेल पी, पी के पी इसमें आ रहा है इसमें आ रहा है दोनों में आ रहा है तो डेल एफ अपॉन डेल पी, तो पी के सापेक्ष किया तो यह बचेगा यहाँ पे एक्स वाई और इसका पी के सापेक्ष किया तो प्लस का क्यू बचेगा माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, तो यहाँ पे क्यू के सापेक्ष किया तो पी बच गया यहाँ पे और क्यू के सापेक्ष किया तो यहाँ पे वाई बच गया। ठीक है, इक्वल टू डी एक्स अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी, तो ये आ गया पी के सापेक्ष किया तो माइनस ब्रैकेट एक्स वाई प्लस क्यू। ठीक है, ये आएगा पी के सापेक्ष और डेल वाई अपॉन माइनस डेल एफ अपॉन डेल क्यू, क्यू यहाँ पे आ रहा है पी बचेगा क्यू का 1 हो गया तो प्लस वाई बचेगा। ठीक है, तो पहले इसको चाहो तो सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा, बाकी पहले पद से आपके आंसर निकल जाएगा क्योंकि डी पी अपॉन क्या बन रहा है 0 प्लस पी वाई और माइनस पी वाई, डी क्यू अपॉन यहाँ पे कुछ सोल्व हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है तो ऐसे लिख देंगे अपन पी एक्स प्लस क्यू और माइनस ऑफ जेड, ये कैसा है डेल एफ अपॉन वाई, वाई 2 टर्म 3 टर्म में आ रहा था। ठीक है, तो माइनस जेड प्लस का क्यू वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन माइनस ऑफ पी एक्स वाई, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसकी ज़रूरत ही अपने पहले से ही अपने काम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, डी एक्स अपॉन माइनस एक्स वाई प्लस क्यू इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस पी प्लस वाई। तो क्या करेंगे प्रथम पद से क्या हो जाएगा डी पी बराबर 0, क्या करेंगे इसका समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा डी पी बराबर समाकलन बस। ठीक है, तो पी 1 का हो जाएगा पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा ए, अगर यहाँ लिमिट लग जाएगी तो उसका 0 हो जाता है, इसका ध्यान रखें, मैं बार बार बोलता हूँ इसको। तो पी इक्वल टू ये आ गया, क्यों निकालना है तो इसको कहाँ रखेंगे पी बराबर 1 समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 आपके ये है, ये देखो ये है तो इसमें रख दो पी की जगह ए एक्स वाई प्लस ए क्यू प्लस क्यू वाई माइनस वाई जेड इक्वल टू 0। तो क्यू की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, यहाँ इन दोनों से टर्म से क्यू कॉमन आ रहा है तो ए प्लस वाई इक्वल टू वाई जेड प्लस हो जाएगा इधर जाके और माइनस ऑफ ए एक्स वाई, तो क्यू इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा आपके, इन दोनों से वाई कॉमन जेड माइनस ए एक्स
अपॉन ए प्लस वाई। तो पी और क्यू दोनों का मान आ गया आपके, पी तथा क्यू का मान डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में, इसमें अपन इसको रख देंगे। ठीक है, तो डी जेड इक्वल टू पी का मान हो गया ए डी एक्स, क्यू का मान हो गया आपके वाई जेड माइनस ए एक्स अपॉन ए प्लस वाई डी वाई। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो डी जेड तो इधर है ही, ए वाई ए डी एक्स इधर था तो माइनस ए डी एक्स में इधर लेके आ गया उसको। ठीक है, ए डी एक्स को मैं इधर लेके आ गया, तो इक्वल में क्या बच जाएगा आपके, इक्वल टू वाई जेड माइनस ए एक्स अपॉन ए प्लस वाई और ये डी वाई। तो यहाँ पे z और x आ रहा है तो z और x की टर्म यहाँ है तो अपॉन में लेके आ जाएंगे, डेल z माइनस ए डी एक्स अपॉन z माइनस ए एक्स इक्वल टू ये y वाली टर्म ये भी y अपॉन ए प्लस वाई डी वाई। अब क्या कर लेंगे इसका, बस समाकलन कर लो, हो गया क्वेश्चन समाकल करने पर। तो समाकलन करेंगे तो समाकलन का साइन डी जेड माइनस ए डी एक्स अपॉन जेड माइनस ए एक्स इक्वल टू समाकलन y अपॉन ए प्लस वाई। सेम टर्म बनाएंगे, सेम टर्म बनाएंगे तो y प्लस ए प्लस का और माइनस का है डी वाई। तो इसको तो मान लेंगे t, माना z माइनस ए एक्स इक्वल टू टी, तो डी जेड माइनस ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, और इधर वाले को सेपरेट कर लेंगे तो हो जाएगा, तो ये हो गया आपके डी टी अपॉन टी इक्वल टू, इसको इसके साथ मिले तो 1 हो गया माइनस ए अपॉन ए प्लस वाई। ये चीज़ समझ में आई आपको, y प्लस ए अपॉन ए प्लस वाई, तो ये कट गया, कट के 1 आ गया, ये माइनस ए अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया ना, ये वापस एलसीएम लेओगे तो वापस यही बन जाएगा। लेकिन ऐसा किस लिए किया, क्योंकि समाकलन आसानी से हो जाए अपने। log t इक्वल टू ए, वन का y के सापेक्ष तो y होगा, माइनस ए कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन एक्स से क्या होता है log x, तो log ए प्लस वाई प्लस आ जाएगा आपके b, और उसको भी अगर log की फॉर्म में लेना चाहो, log में है सारा तो इसको भी log में ले लीजिए। तो ये हो गया log t का मान रख दीजिए z माइनस ए एक्स इक्वल टू वाई, है ना, और इसको माइनस ए को अगर आप चाहो या ए को चाहो तो ऊपर भेज देंगे, log ए प्लस वाई की घात ए, और ये हो गया आपके प्लस में log b, तो ये हो जाएगा आपके log z माइनस ए एक्स इक्वल टू वाई, और इसको करेंगे तो प्लस log b अपॉन ए, तो a प्लस z की पावर a। ठीक है, तो log को एक तरफ ले लीजिए आप, log m माइनस log n। देखो ये b आप log b इधर प्लस करोगे तो आंसर अलग आएगा, log b इधर करोगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही है। b की पोजीशन चेंज करने से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होता है। इक्वल टू y, तो क्या आ जाएगा देखिए इन दोनों से, log y तो क्या आ जाएगा log m माइनस log n, तो z माइनस ए एक्स अपॉन बी इंटू ए प्लस जेड की पावर a इक्वल टू वाई। log इधर जाएगा तो e की पावर में चला जाएगा, तो z माइनस ए एक्स और a प्लस यहाँ पे क्या है a प्लस जेड कहाँ से आया, ये तो a प्लस वाई है, वाई है, ठीक है y, तो a प्लस वाई की पावर a इक्वल टू, ये अपॉन में भी तो है ही इसके, और ये इधर लोग आए तो e की पावर y। तो ओवरऑल आंसर क्या बन गया आपके, देखिए z माइनस ए एक्स ए प्लस वाई की पावर a इक्वल टू b e की पावर y। देखिए चेक करिए आंसर, बिल्कुल 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 सही है। ठीक है, इसी पोजीशन में
पर आपने अगर बी log बी मैंने इधर प्लस किया तो बी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। बी की पोजीशन चेंज होने से आंसर गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर कंप्लीट है, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पूर्ण समाकल, ठीक है। मेरे हिसाब से 4 रिपीट के बहुत हैं, है ना। जितने और प्रैक्टिस के लिए जितने क्वेश्चन करना चाहो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। तो थैंक यू। मेरे हिसाब से 4 रिपीट के हो गए मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन, और 1-2 आप करना चाहो तो ये कर लेना। बाकी एक्सरसाइज भी दे रखी है, आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो इसको और कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके साथ ही अपना जो चैप्टर है अरैखिक नॉन लीनियर वाला ये कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।